एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 8 और ये 8 बजे उठा है आज विहान लेट उठा है तो हम भी लेट उठे हैं, तो बहुत लेट हो गया आज उठने में। तो अब ये उठ गया है और बैठे बैठे आराम से खेल रहा है बेड पे। तो यहाँ पे आज है मंगलवार और हो रही है सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज हम बहुत लेट उठे हैं, आज मैं 8 बजे उठी हूँ। बहुत अच्छी नींद आ रही थी क्योंकि कल बारिश हुई है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा मौसम हो रखा था तो बहुत ज़्यादा नींद आई है। और यहाँ पे मैं उठी हूँ 8 बजे और तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत लेट हो गया, तो बस फ्रेश हो कर के अजीत गए हैं विहान को नीचे लेके। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि चाय भी बनानी है और झाड़ू पोछा भी करना है, तो मैं क्या करूँगी कि चाय चढ़ा देती हूँ और फिर मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। इतने झाड़ू पोछा होएगा उतने में चाय बन जाएगी। असल में अजीत का ऑफिस शुरू होता है 9 बजे, तो 9 बजे से पहले ही उनको चाय पी लेनी है, मतलब चाय नाश्ता वो कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर वैसे कई बार अगर लेट हो जाती है तो ऑफिस स्टार्ट करने के बाद भी ऑफिस करते करते भी कर लेते हैं। और सुबह उनका काम थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, थोड़ा बिजी रहते हैं, सुबह मीटिंग वगैरह रहती है, तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि 9 बजे से पहले ही नाश्ता वाश्ता कर ले तो इंसान सुकून से बैठ करके नाश्ता कर लेता है। ऑफिस का काम करते करते भी नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन वही है कि कभी चाय ठंडी हो जाती है खाते खाते, तो कभी नाश्ता ठंडा हो जाता है, तो इंसान सुकून से बैठ करके सुबह सुबह का नाश्ता करे तो अच्छा लगता है ना। तो बस इसीलिए मैं चढ़ा देती हूँ चाय और मैं काम कर लेती हूँ घर का, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे हो रही है मालिश विहान की और टाइम हो रहा है 9:30, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और अजीत का भी ऑफिस शुरू हो गया है। 9:30 बजे अजीत की मीटिंग होती है। तो यहाँ पे मैं हमेशा डेली मालिश करती हूँ इसकी 20 से 25 मिनट। ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है विहान के साथ और विहान बहुत रिलैक्स फील करता है, क्योंकि जब बच्चा घुटनों से चलने लग जाता है तो बच्चों के घुटने पेन होते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, उनको पूरा जोर लगाते हैं, पैरों से हाथों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। दे आर ग्रोइंग, तो उनके पैरों में, उनके कंधे पे, स्पेशली कंधे पे जब घुटनों से चलने लग जाता है बच्चा, स्टार्ट हो कर देता है, तब घुटनों में और कंधे पे बहुत दर्द होता है बच्चों, बहुत ज़ोर पड़ता है उनको। तो उनको रिलैक्स करने के लिए मालिश बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो ये नहीं सोचना है कि बच्चे की मालिश सिर्फ 6 मंथ तक ही हम करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, तो ये ऐसा नहीं सोचना है। मालिश बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करती है बच्चे को। अगर हो सके तो 2 टाइम करो, सुबह और रात को जब सोने से पहले, और नहीं तो अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 टाइम करो और देखिएगा बच्चे में इतना ज़्यादा सुकून होगा। और विहान तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करता है मालिश के टाइम पे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मालिश करते करते ये सो जाता है। अगर दिन में नहीं सोया है, मैं डायरेक्ट इसकी मालिश ही कर रही हूँ। और इस टाइम पे अभी इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सिर्फ दूध पिया था क्योंकि आज ये लेट उठा था। तो यहाँ पे देखिए कितना रिलैक्स फील हो रहा है इसको, एकदम अच्छा लग रहा है इसे। यहाँ पे बस इसी तरीके से मैं धीरे धीरे इसको इस तरीके से कमर इसकी मालिश कर रही थी, कमर की, क्योंकि कमर पे भी ज़ोर पड़ता है, कंधों पे भी ज़ोर पड़ता है जब बच्चा चलता है घुटनों के बल। और वैसे भी ग्रोइंग पीरियड में है ये लोग बच्चे, तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं और मुझे भी सच में बहुत खुशी मिलती है जब ये मालिश करते वक्त सो जाता है, तो बहुत प्यार आता है इस पर। तो यहाँ पे मैंने भिंडी धो ली है और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और विहान जो है वो सो गया है मालिश करते करते। इतना उसको आराम मिलता है ना मालिश करने से कि बहुत बार जो है मालिश करने के टाइम पे वो सो जाता है। तो बस वो सो गया है, भिंडी सूखेगी और फिलहाल तो खैर मैं उसकी खिचड़ी बनाऊंगी विहान की और अपने लंच की भी थोड़ी तैयारी करूँगी, कुछ प्याज वगैरह काट लूँगी, आटा वाटा गूंद लूँगी, क्योंकि 12 बजे ये जब दोबारा सोएगा तब मैं खाना बना देती हूँ। तो चलिए फिर पहले खिचड़ी बना लेते हैं। और बीच बीच में ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है,
भले ही बारिश हो गई है 2 दिन से, लेकिन ह्यूमिडिटी तो है ही खैर। और गर्मियों में वैसे भी, और गर्मी या सर्दी चाहे जो भी हो, आप कभी भी थकान फील कर रहे हैं तो मतलब ग्लूकोज ज़रूर पिए 2 चम्मच फटाफट से। कितना भी बिज़ी जो है टाइम चल रहा है, स्पेशली जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं उनके घरों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपना ध्यान रखने का। तो जब भी आपको टाइम मिले तब फटाफट से अपना 2 चम्मच ग्लूकोज 1 गिलास पानी में डाला और पी लिया, ताकि एनर्जी भी आए और आपका पेट खाली ना रहे। पे अब मैं बना लेती हूँ खिचड़ी। खिचड़ी के लिए मैंने निकाल लिया है इसका छोटा वाला कुकर। ये कुकर मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो बना लेते हैं। जबकि ये इस पे थोड़ा सा टिकता नहीं है गैस पे, क्योंकि इसका जो बेस है ये थोड़ा छोटा है, और छोटी वाली बड़ी वाली गैस पे तो बिल्कुल ही नहीं टिकता है, छोटी वाली गैस पे टिक जाता है। और ये बेस जो है ये बहुत छोटा है इसका, और जो गैस होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लुढ़कता है। बट एनीवेज बहुत क्यूट है। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ खिचड़ी। यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है विहान की खिचड़ी की, और मैंने टमाटर काट लिए हैं, लहसुन काट लिया है, और इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी अरहर की दाल, थोड़ी सी मूंग की दाल, और थोड़े से मतलब हाफ़ आलू कट किया है इसमें, और मैंने थोड़ा सा दलिया भी डाला है इसमें। बस ये सब कुछ खिचड़ी मैंने बना दी है, मतलब खिचड़ी मैंने चढ़ा दी गैस पे। उसके बाद मैं एक क्लॉथ से इसको सारी भिंडियों को जो है वो पोंछ करके सुखा दूँगी, और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे विहान को खाना खिलाने। और वही खिचड़ी बन गई थी इसकी, तो खिचड़ी आज इसने जो है ब्रेकफास्ट भी लेट किया है। 10 o'clock ये सो गया था, और 10:30 के अराउंड ये उठ गया, और उसके बाद अभी ये कर रहा है ब्रेकफास्ट, खिचड़ी खा रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, दाल के जितनी भी दालें हैं उन सबको मिक्स करके भी रख सकते हो। और जब भी आप खिचड़ी बनाओ तो आप थोड़ा सा जो है दाल डाल दो, चाहे आप मेरी तरह 2 कोई भी दाल जो है वो मिक्स करके खिचड़ी बना सकते हो डेली। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ भिंडी। और खिचड़ी जब बना रहे हो बच्चों को, विहान जो है शुरू में नहीं खाता था, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है जब आप बच्चों को खाना खिलाना स्टार्ट करते हो। और सेकेंड थिंग इज़ कि अगर कुछ भी बच्चा मना कर देता है कि ये नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं करना है कि फिर कभी देना ही नहीं है आपको। आप कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल वो ज़रूर खाएगा। यहाँ पे हो रहा है पानी गरम विहान का। मैंने उसे नहला दिया, नहाने के बाद विहान सो गया। बस जैसे ही ये सोता है वैसे ही मैं चली जाती हूँ किचन में इस टाइम। और ये यहाँ पे बज रहे हैं 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। मुंह पे मैंने वही चावल वाला जो आटा भिगो रखा था वो लगा लिया है, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था। और वैसे भी मैं मोस्टली तभी लगाती हूँ जब विहान सोता है, क्योंकि विहान गोदी में भी आता है, मुझे डर लगता है कि कभी आँखों में ना चला जाए उसके। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से मैं भिंडी बनाती हूँ। थोड़ा सा तेल दिया है, थोड़ा जीरा डाला है, प्याज डाल दी है, और हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी है। ये हल्की सी जैसी ब्राउन होगी प्याज, तब मैं डाल दूँगी भिंडी, और फिर इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी सारे मसाले। हल्दी डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, और हल्की सी लाल मिर्च ख़त्म हो रही थी तो इसलिए लाल मिर्च नहीं डाली है, नमक डाल दिया। यहाँ पे मैंने सेरेलैक मंगाया था विहान का। सेरेलैक मैं रेगुलर नहीं देती हूँ विहान को, या तो कोई इमरजेंसी होती है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं दे देती हूँ सेरेलैक। या फिर कोई फ्रूट की प्यूरी बना रखी है मैंने, तो उसमें थोड़ा सा वीट होता है, ये तो थोड़ा और ज़्यादा पेट को फिल करने के लिए उस टाइम पे मैं दे देती हूँ। वेजिटेबल प्यूरी अगर मैं बना रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी भिंडी हो गई है तैयार, और इतने में मेरा जो मुंह पे मैंने पेस्ट लगाया था वो भी सूख गया। तो मैं चली गई हूँ वॉशरूम में मुंह साफ़ करने। और जब आप फेस पे ये लगाते हो तो इस तरीके से आप जो है मसाज कीजिएगा फेस पे, आगे से नाक के पास से लेकर के चिक्स के साइड में इस तरीके से स्ट्रेच करके पीछे ले जाइएगा। तो इससे स्पेशली जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं, अभी पोस्ट प्रेगनेंसी चल रही है जिनकी, तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है जब हमारी प्रेगनेंसी होती है, तो उसको भी टाइटन करने का काम करेगा ये जो मसाज है। तो इस तरीके से आप डेली अगर आप इसको करोगे तो आपको दिखेगा, आपको खुद ही रिज़ल्ट दिखेंगे अपने फेस पे।
उसके बाद धोने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है फेस। जो भी क्रीम आप यूज़ करते हो वो क्रीम आप यूज़ करो। और यहाँ पे मैं ये नम्या का लिप स्क्रब मैंने मंगाया था और काफ़ी टाइम हो गया इसे यूज़ करते करते। मुझे थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था क्योंकि प्रेगनेंसी और फिर बेबी, तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा स्केड्यूल सबका ही थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है जब बच्चा होता है। तो बस अभी धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सही अपने रूटीन में आ रही हूँ। और यहाँ पे ये उठ गया है। उठने के बाद ये जो इतनी क्लोज़ होके चिपक जाता है मेरे और इस तरीके से मुंह पे हाथ रखता है तो बहुत क्यूट लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है। तो बस ये उठ गया है। मैं अभी लिप स्क्रब कर ही रही थी कि इतने में ये उठ गया, तो इसे मैं ले आई हूँ यहाँ पे। और फिर मैं चली गई थी पराठे बनाने। भिंडी की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी अगर होती है तो मैं पराठे बना देती हूँ उसके साथ हमेशा। तो पराठे मैंने बना लिए, सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना और विहान को लग रहा है कि बस मुझे दे दो खाना, मैं खा लूँगा। खाना नहीं खाने देता है कभी भी सुकून से बैठ करके। तो बस यहाँ पे पहले अजीत खाएंगे, मैं इसे पकड़ूँगी, फिर अजीत इसे पकड़ेंगे और फिर मैं खाऊँगी। इसी तरीके से हम खाना खाते हैं। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं किचन में गई और इसका मैंने फिर लंच बनाया विहान का। 2:30 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे मैंने बनाया है इसके लिए ओट्स, और ओट्स पे मैंने थोड़ा डेट्स भी डाल दिए थे। इससे थोड़ा सा नेचुरल शुगर होता है डेट्स में, तो थोड़ा मिठास आ जाती है उसमें। उसके बाद बना के उसको ब्लेंड करके मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल दिया इसमें। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा ओट्स को उनकी डाइट में, क्योंकि ओट्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सॉल्व करता है। वो मैं स्क्रीन पे भी मैं इसके जो बेनिफिट्स हैं ओट्स के वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा ओट्स को डाइट में। बस मैं भी आ गई हूँ नहा के। बज रहे हैं यहाँ पे 4। तो अब मैं बनाऊँगी चाय। विहान सो रहा है तो होपफुली जब तक मैं चाय पीऊँ तब तक वो सोता रहे, तो शांति से सुकून से आराम से बैठ के पहले मैं चाय पीऊँगी। बस यहाँ पे बन रही है चाय और आज सच में विहान सो रहा था और मैंने एकदम सुकून से शाम की चाय पी और बहुत अच्छा लगा। शाम की चाय अकेले बैठ के सुकून से अगर पी लो तो पूरे दिन की थकान जो है वो मिट जाती है। तो बस लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी बात है, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हो मेरे साथ या मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो मदरहुड का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर उसको उसके लिए आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। तो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विहान को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।